मॉर्निंग। इससे पहले आपको पढ़ाया था हाइड्रोजन के प्रतिक्रियाशीलता और आपको पढ़ा रहे हैं ऑक्सीजन के प्रतिक्रियाशीलता। देखो वर्ग 15 के तत्व, वर्ग 15 के तत्व ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके E2O3 व E2O5 प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं, प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं। वर्ग 15 के तत्व ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके E2O3 और E2O5 प्रकार का ऑक्साइड बनाते हैं, क्योंकि इनकी संयुक्तता 3 और 5 होती है। ठीक, तो इसमें 3 है, इसमें देखो 5 है। अब क्या होता है कि जो उच्च ऑक्सीकरण संख्या वाला कि तत्व की उच्च ऑक्सीकरण संख्या, तत्व की उच्च ऑक्सीकरण संख्या, तत्व की उच्च ऑक्सीकरण संख्या का ऑक्साइड निम्न ऑक्सीकरण संख्या, निम्न ऑक्सीकरण संख्या, निम्न ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है, कि तत्व की उच्च ऑक्सीकरण संख्या का ऑक्साइड निम्न ऑक्सीकरण संख्या के ऑक्साइड से अधिक अम्लीय होता है, ऑक्साइड से अधिक अम्लीय होता है, अधिक अम्लीय होता है। कि तत्व की उच्च ऑक्सीकरण संख्या का ऑक्साइड निम्न ऑक्सीकरण संख्या के ऑक्साइड से अधिक अम्लीय होता है। ठीक, जैसे आपका ये है P2O5, ये ऑक्साइड P2O3 से अधिक अम्लीय होगा, क्योंकि इसकी ऑक्सीकरण संख्या इसमें उच्च है, इसीलिए यह ऑक्साइड इसकी तुलना में अधिक अम्लीय होगा। वर्ग में नीचे जाने पर इनके ऑक्साइडों का अम्लीय गुण घटता है। क्यों बढ़ता हुआ बताएंगे। वर्ग में नीचे जाने पर इनके ऑक्साइडों का अम्लीय गुण घटता है, अम्लीय गुण घटता है। वर्ग में नीचे जाने पर इनके ऑक्साइडों का अम्लीय गुण घटता है। तो देखो क्यों घटता है, ये आपने पढ़ लिया है कि नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बेईमान थे। तो देखो जो इनके ऑक्साइड होंगे वो अम्लीय होंगे, इनके ऑक्साइड होंगे उभयधर्मी होंगे, इसका ऑक्साइड क्षारीय होगा। क्यों? क्योंकि ये अधातुएं हैं, ये आपकी उपधातुएं हैं और ये आपकी धातुएं हैं। धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, उपधातुओं का ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं, पहले से जानते हो। ठीक, तो इसीलिए क्या होगा कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे, इनके ऑक्साइडों का जो अम्लीय गुण है वो घटेगा। भाई अम्लीय है, ये भी अम्लीय है, ये उभयधर्मी है, ये भी उभयधर्मी है और ये क्षारीय है। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे कि वर्ग में नीचे जाने पर इनके ऑक्साइडों का अम्लीय गुण घटता है। ठीक, नाइट्रोजन व फास्फोरस के ऑक्साइड अम्लीय, नाइट्रोजन व फास्फोरस के ऑक्साइड अम्लीय, कामा आर्सेनिक व एंटीमनी के ऑक्साइड उभयधर्मी, नाइट्रोजन और फास्फोरस के ऑक्साइड अम्लीय, कामा आर्सेनिक व एंटीमनी के ऑक्साइड उभयधर्मी व
बिस्मथ का ऑक्साइड या बिस्मथ के ऑक्साइड क्षारीय है, क्षारीय है, ठीक है। यह ऑक्सीजन की प्रतिक्रियाशीलता होगी कि वर्ग 15 के तत्व ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके दो प्रकार के ऑक्साइड बना रहे हैं, ठीक। दो प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं। तत्व की उच्च ऑक्सीकरण संख्या का ऑक्साइड निम्न ऑक्सीकरण संख्या के ऑक्साइड से अधिक अम्लीय होता है, जैसे P2O5 P2O3 से अधिक अम्लीय है। फिर वर्ग में नीचे जाने पर इनके ऑक्साइडों का अम्लीय गुण घटता है। क्यों घटता है? आपको कारण बताया, क्योंकि अधात्विक गुण घटता है और धात्विक गुण बढ़ता है। चूंकि धातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं और जो धातुएं उनके ऑक्साइड आपके क्षारीय होते हैं, और जो उप धातुएं हैं इनके ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं, ठीक। थर्ड नंबर रीडिंग है हैलोजनों के प्रतिक्रियाशीलता। तो वर्ग 15 के तत्व, वर्ग 15 के तत्व हैलोजनों के साथ क्रिया करके, हैलोजनों के साथ क्रिया, वर्ग 15 के तत्व हैलोजनों के साथ क्रिया करके दो प्रकार के हैलाइड PX3 व PX5 बनाते हैं, ठीक। सॉरी, ई लिख दीजिए यहाँ पर, ई मतलब एलिमेंट, और ये भी ई लिख दीजिए। EX3 व EX5 दो प्रकार के हैलाइड EX3 व EX5 बनाते हैं। जहां आपका X बराबर जानते हो FCl ठीक, वो तो हैलाइड है। नाइट्रोजन सिर्फ पेंटा हैलाइड नहीं बनाता, ठीक। यहां लिखोगे नाइट्रोजन, प्रोग्राम हो गया। नाइट्रोजन, केवल नाइट्रोजन, केवल नाइट्रोजन पेंटा हैलाइड नहीं बनाता। केवल नाइट्रोजन पेंटा हैलाइड नहीं बनाता है, क्योंकि नाइट्रोजन के संयोजी कोष में, नाइट्रोजन के संयोजी कोष में डी कक्षक रिक्त होते हैं। डी कक्षक रिक्त नहीं होते हैं भैया, ठीक। सभी में तो रिक्त होंगे, ये कल आपको बताया था वैलेंसी में, संयुक्ता में बताया था आप लोगों को, ठीक, कि डी कक्षक रिक्त नहीं होते हैं। पी में डी ऑर्बिटल रिक्त थे तो अपने अष्टक का प्रसार कर लेता था और पेंटा हैलाइड बनाता था। लेकिन नाइट्रोजन की जो संयोजी कोष है उसमें क्या, उसके ऑक्टेट का प्रसार नहीं हो पाता है, इसीलिए वो जो है पेंटा हैलाइड नहीं बनाता। तो केवल नाइट्रोजन पेंटा हैलाइड नहीं बनाता है क्योंकि नाइट्रोजन के संयोजी कोष में डी कक्षक रिक्त नहीं होते हैं। इनके पेंटा हैलाइड मतलब वर्ग 15 के जो है, इनके पेंटा हैलाइड ट्राई हैलाइडों की तुलना में, इनके पेंटा हैलाइड ट्राई हैलाइडों की तुलना में अधिक अम्लीय होते हैं, अधिक स्थायी होते हैं, लिखना, ठीक। अम्लीय की बात नहीं, सॉरी, स्थायी होते हैं, ठीक, मतलब स्टेबल होंगे। कि जो PCl5 है वो PCl3 से अधिक स्थायी है, ठीक। बात से पूछना है कि नहीं, NCl5 बनता ही नहीं है, उससे मतलब ही नहीं है।
लेकिन MCl3 ये अस्थाई है, इसीलिए विस्फोटक पदार्थ माना जाता। ठीक है, यह अस्थाई है। तो इनके पेंटाहैलाइड ट्राईहैलाइड की तुलना में अधिक स्थायी होते हैं और MCl3 मतलब नाइट्रोजन का ट्राईहैलाइड, इसके ट्राईहैलाइड भी स्थायी हैं, लेकिन पेंटाहैलाइड उनसे भी स्थायी होते हैं। और नाइट्रोजन का जो ट्राईहैलाइड है MCl3 या NF3 लिख दीजिए, ठीक है, लेकिन जो इसमें NF3 है वो स्थायी होता है। ठीक, इसीलिए आप यहां पर लिखोगे MCl3 या NBr3 NI3, ये अस्थाई है। ठीक, अस्थाई है। जो NF3 है वो स्थायी है, MCl3 MBr3 व NI3 क्या है, अस्थाई है। तो ये हाइड्रोजनों की प्रतिक्रियाशीलता हो गई। सिर्फ इतना भी लिख दोगे तो भी काम चलेगा कि वर्ग 15 के तत्व हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके दो प्रकार के हैलाइड बनाते हैं, जहां X बराबर आपका है ClBrI है। केवल नाइट्रोजन पेंटाहैलाइड नहीं बनाता, क्योंकि N के संयोजी कोष में रिक्त डी कक्षक या डी कक्षक रिक्त नहीं होते। ठीक, अगला नाइट्रोजन का असामान्य व्यवहार। ठीक, आपको बताया था प्रत्येक वर्ग है, कोई भी वर्ग हो, उसका प्रथम तत्व अपने अन्य तत्वों से कुछ भिन्न गुण भी प्रदर्शित करता है, उसे बोलते हैं असामान्य गुण या व्यवहार। ठीक, तो ऐसा क्यों है, क्योंकि इसका परमाणु आकार सबसे छोटा होगा। भाई वर्ग में ऊपर आओगे, ऊपर से नीचे आओगे, परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी, तो इसका परमाणु आकार सबसे छोटा होगा। आयन एंथैल्पी घटेगी, जो वर्ग में ऊपर से नीचे आते हो आयन एंथैल्पी घटती है, तो इसकी आयन एंथैल्पी उच्च होगी और डी ऑर्बिटल इसमें अनुपस्थित होंगे, डी कक्षक। इसी कारण ऐसा होता है कि प्रत्येक वर्ग का जो प्रथम तत्व होता है वो अपने वर्ग के अन्य तत्वों से कुछ भिन्न गुण प्रदर्शित करता है, उसे बोलते हैं असामान्य व्यवहार। ठीक, यहां पर लिखेंगे नाइट्रोजन का परमाणु आकार छोटा, नाइट्रोजन का परमाणु आकार छोटा, कामा आयन एंथैल्पी उच्च, नाइट्रोजन का परमाणु आकार छोटा, कामा आयन एंथैल्पी उच्च, नाइट्रोजन का परमाणु आकार छोटा, कामा आयन एंथैल्पी उच्च व डी कक्षकों की अनुपस्थिति, डी कक्षकों की अनुपस्थिति होने के कारण ठीक है, नाइट्रोजन का परमाणु आकार छोटा, कामा आयन एंथैल्पी उच्च व डी कक्षकों की अनुपस्थित होने के कारण यह अपने वर्ग के अन्य तत्वों से कुछ भिन्न गुण प्रदर्शित करता है, भिन्न गुण प्रदर्शित करता है। इसे नाइट्रोजन का असामान्य व्यवहार या गुण कहते हैं, असामान्य व्यवहार कहते हैं। नाइट्रोजन का असामान्य व्यवहार कहते हैं। इसके असामान्य गुण निम्न हैं, इसके कुछ असामान्य गुण निम्न हैं।
कि नाइट्रोजन का परमाणु आकार छोटा, आयरन एंथैल्पी उच्च व डी कक्षकों के उपस्थित होने के कारण यह अपने वर्ग में अन्य तत्वों से कुछ भिन्न गुण प्रदर्शित करता है। इसे नाइट्रोजन का असामान्य व्यवहार कहते हैं। इसके असामान्य गुण निम्न है। नंबर 1, सामान्यता पर नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, जबकि इस वर्ग के अन्य तत्व, इस वर्ग के अन्य तत्व ठोस है। सामान्यता पर नाइट्रोजन गैस है, जबकि इस वर्ग के अन्य तत्व ठोस है। सेकंड नंबर, नाइट्रोजन द्विपरमाणु अणु बनाता है। ठीक है, नाइट्रोजन क्या है, जैसे N2 है, और जबकि अन्य तत्व चतुष्परमाणु हैं, जैसे इनके अणु P4 है, AS4 है और SB4 है, ये चतुष्परमाणु अणु है। और जबकि नाइट्रोजन द्विपरमाणु अणु बनाता है। ठीक, क्या लिखेंगे, नाइट्रोजन द्विपरमाणु अणु ब्रैकेट में लिखेंगे N2 बनाता है, जबकि अन्य तत्व, मतलब इसी वर्ग के अन्य तत्व, जबकि अन्य तत्व चतुष्परमाणु अणु P4 AS4 SB4, जबकि अन्य तत्व चतुष्परमाणु अणु बनाते हैं। ठीक, सामान्यता पर नाइट्रोजन गैस है, जबकि इस वर्ग के अन्य तत्व ठोस है। नाइट्रोजन द्विपरमाणु अणु N2 बनाता है, जबकि अन्य तत्व चतुष्परमाणु अणु बनाते हैं। ठीक, तीसरा पॉइंट कि नाइट्रोजन का हाइड्राइड NH3 अधिक स्थायी है, जबकि इस वर्ग के अन्य तत्वों के हाइड्राइड अधिक स्थायी नहीं है। इससे पहले हाइड्राइड पढ़े थे आपने। ठीक, नाइट्रोजन का हाइड्राइड NH3 अधिक स्थायी है, जबकि इस वर्ग के अन्य तत्वों के हाइड्राइड अधिक स्थायी नहीं है, अधिक स्थायी नहीं है। ठीक, अगला नंबर, नाइट्रोजन के हैलाइड NCl3 NBr3 व Ni3, ठीक है, अस्थायी है तथा अत्यधिक विस्फोटक है। अत्यधिक विस्फोटक है, जबकि इस वर्ग के अन्य तत्वों के हैलाइड स्थायी है। ठीक, फिर से ध्यान दो, नाइट्रोजन के हैलाइड NCl3 NBr3 व Ni3 अस्थायी है। ठीक, और ये अत्यधिक विस्फोटक है। जो NF3 वो तो स्थायी है, लेकिन ये नहीं। ठीक, जबकि इस वर्ग के अन्य तत्वों के हैलाइड स्थायी है। ठीक,